मैं एक दिन कविता पाठ कर रहा था सर, एक आदमी लठ लेके आ गया, ये बड़ी बड़ी मूछें। मैंने कहा भैया बैठ जाऊं क्या? बोला नहीं, तू तो हमारा अतिथि है, तू तो लगा रहे, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूं जिसने तेरे को बुलाया है। तो ये बंदूक वाले इतने सारे लोग एकदम साथ आप आ गए हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कमजोर दिल का कवि हूं मैं, ज्यादा मेरे अंदर वो हौसला नहीं है बाबूजी। प्रणाम करता हूं मैं, एक बार ताली तो बजा दो, सर आए हैं। मस्ती की बात करनी चाहिए क्योंकि जीवन में तनाव बहुत है साहब, हर जगह तनाव है। महिलाओं की बात करिए, अभी महिलाओं की बात कर रहे थे, अबला है अबला है अबला है। पहले होती थी महिलाएं अबला, अब नहीं है, अब तो सबला है। कैसे मैं बताता हूं, बात अच्छी लगे तो आपकी तालियां चाहूंगा। पहले महिलाएं अबला इसलिए होती थी सर, पति खर्चे के पैसे देता था, पैसे खत्म हो जाते थे, पत्नी पति के पास जाती थी, पैसे खत्म हो गए, अबला। इसलिए कहते थे अबला। आज नारी सबला है। खुल के बजाओ, तालियां बजानी हो तो, क्योंकि मस्ती का आलम चाहिए साहब। दोस्तों, हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी, लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी, आवाज दे के बुलाना। दिनकर जी की इस जन्मभूमि को प्रणाम करता हूं सर, प्रणाम करता हूं मैं अपने उन अफसरान को जो हमारे समक्ष बैठकर हमारी कविताएं सुनते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है। हर टाइम एक तनाव की जिंदगी जीते हैं, वो हिंदुस्तान जैसे देश की इतनी बड़ी आबादी है, वहां पर ये इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जब उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है तो मुझे लगता है कि मेरा कवि होना सार्थक हो जाता है साहब। क्या वो बात बैठे है हैं हमारे सामने, बढ़िया है भाई। दिनकर जी ने वो नाम, हिंदुस्तान के जो नेताओं की बात करते थे दिनकर जी, वो कहते थे, जब भी दिनकर जी बोलते थे कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, उनकी एक लाइन पर पूरी सत्ता बदल गई, वो दिनकर जी हुआ करते थे साहब। मैं भी नेताओं की बात करूंगा थोड़ी सी, पहले इनको हंसाना चाहता हूं मैं। और कवि आए थे, अभी आया था, बहुत अच्छा कवि हैं ये, बहुत बढ़िया कवि हैं, वीर रस की बात करते हैं ये, लेकिन मैं सच बता रहा हूं इनके बस की कुछ नहीं है। ये क्या करेंगे? लाल चौक पे झंडा गाड़ दो, दुश्मन की जीप काट दो। अबे तू तो कुछ कर, सारे काम दूसरे कर लें। मतलब एक हिसाब होना चाहिए भाई, वो कोई क्यों काट दे, तू काट जाके। मतलब एक हिसाब होना चाहिए। जीप काट दो दुश्मन की, अच्छा जीप के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? तू और कुछ काट दे, इतनी चीजें पड़ी हैं। हाथ काट दे, पैर काट दे, गर्दन काट दे, जीप काट दो। पता नहीं बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। जीप काट दो दुश्मन की। जीप हाथ में लेने में सर कितना टाइम लग जाता है? 15 मिनट में तो वो देगा शत्रु अपनी जीभ। अच्छा नहीं देगा, मुंह भी चले तो वो कैसे जीभ निकालोगे उसकी? इतने में कोई पीछे से मार देगा। ये गलतफहमी मत फैलाओ तुम समाज में। जीभ काट दो दुश्मन की, जीभ काट दो दुश्मन, नहीं काटनी चाहिए जीभ। और ये कवि ऐसी बात करते हैं सर, पता नहीं कहां से लाते। अभी आए थे गीतकार, चांद पे तेरे, वो बादलों पे तेरा नाम लिख दूं। यार बादलों पे कोई नाम लिख देगा? अच्छा कैसे चढ़ेगा बादलों तक, कोई पूछने वाला उनसे। अच्छा ये ताली बजाए जा रहे हैं, ताली बजाए जा रहे हैं, पता वता कुछ होता नहीं है, ताली बजाए जा रहे हैं। वहां पर जाके कैसे बाबूजी कोई जीव, मतलब क्या कह रहे हैं कि बादलों पे नाम लिख दो, प्रेमिका का मुमताज लिख दो। बादलों पे नाम लिख ही नहीं सकता आदमी, कैसे तो चढ़ेगा बादलों तक? अच्छा हवाई जहाज में भी चला गया मान लो, हेलीकॉप्टर में, तो खिड़की खोल नहीं सकते तुम उसकी, कि खिड़की खोल के कूची से लिख दिया मुमताज, और चलो लिख भी दिया, और हवा चली, मुमताज वहां उड़ गई, और महल यहां उड़ गया। एक बार सारे कवियों के लिए ताली बजा दो साहब। मैं तो चाहता था आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाई जाए साहब, बहुत मस्ती से आप पढ़ते हो, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत सेंसेबल बात होनी चाहिए। समाज को बेवकूफ मत बनाओ आप, तो होनी चाहिए। कई कवि इंच इंच पे झंडा गाड़ देंगे, पाकिस्तान इंच इंच पे। अबे इतने डंडे कहां से लाएगा? इतने डंडे कोई ले आएगा? इंच इंच पे झंडा गाड़ दोगे पाकिस्तान में? अबे एक झंडा उनकी संसद पे गाड़ दो, बात खत्म। बस इंच इंच पे, मैं कहूंगा हरियाणा का आदमी बिल्कुल टॉप की बात, इंच इंच पे झंडे नहीं गड़ सकते। अच्छा गड़ भी गए, आप ये बताओ कहां से चलोगे, निकलोगे कहां से? बढ़िया भाई, थोड़ा सा दिमाग भी लगाया करो आप। ये नहीं कि कोई कवि आया दे ताली, दे ताली, ताली ताली बजाया करो उस कवि पे जो वास्तव में कवि हो। क्या बात है, ये सर ने पहले ताली बजाई है, मैं कुर्बान जाता हूं सर के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैंने एकमात्र कवि वो है, अभी ये बता रहे थे,
ये कभी अमेरिका गया, लंदन गया। भाई साहब कहीं नहीं गए, ये घर में पड़े थे सारे। ये बाबूजी कोरी झूठ बोलते हैं यहां पर आकर मंच के ऊपर। अमेरिका से आए हैं, लंदन से आए हैं, देश के कोने कोने में गए। मैं कभी कोने में नहीं गया। मैं कोने में क्यों जाऊं, मेरे पास अवैध कविताएं हैं। कोने कोने में सुनाते हैं, कोने 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 में ये गए थे। मैं को भी कोने में नहीं गया बाबूजी मैं। अभी ये बैठा, ये भी झूठ बोल रहा है एक से एक। मैं लंदन गया, अमेरिका। भाई साहब मैंने इनको 1.5 महीने पहले, कम से कम 5 साल पहले फोन करा। मैंने कहा दिनेश भाई कहां? बोला अमेरिका। मैंने कहा किस लिए? बोला कविता सुनाने। मैंने कहा यार मैं कनॉट प्लेस से आगे नहीं गया, ये अमेरिका पहुंच गया। मैंने 1 महीने बाद फिर फोन करा। मैंने कहा दिनेश भाई कहां? बोला स्विट्जरलैंड। मैंने कहा पिछले महीने अमेरिका, आपकी बार स्विट्जरलैंड। लोग कविता के लिए पता नहीं कहां बुला रहे हो। मेरे को शक हो गया सर। मैं घर गया, घंटी बजाई, इनका बेटा आया। मैं बोला पापा कहां है? बोला भीतर मम्मी के साथ बर्तन मांजे है। मैंने वहीं से टेलीफोन करा, बाहर से ही। मैंने कहा दिनेश भाई कहां? बोला कनाडा। तू कहां? मैंने कहा दरवाजा खोल, कनाडा के बाहर खड़ा हूं। बिना बात की बात करनी है, कोई फायदा नहीं है भाई साहब। ये हमारे बत्रा जी अभी पत्नी की बात बता रहे थे। कई बार इनके मन में एक बार आ गई, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। अरे मैंने कहा कविता कर लो। बोले नहीं यार मेरे को नेता बनना है। मैंने कहा फिर? सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। सुबह से एक ही डायलॉग। घर में गए, घंटी बजाई, सत्ता मेरे सामने हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। लुगाई ने एक कान पे दिया, बोले पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। बिना बात की बात करनी है। अरे मतलब की बात करो, कोई अच्छी बात करो। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, किसने कराई देश में? आज तक नहीं पता चला। पुलिस को भी नहीं पता किसने कराई, सर को भी नहीं पता। ये आए हैं लेकिन इनको पता नहीं है। मेरे को पता किसने कराई। मैं बताता हूं सर, सर्जिकल स्ट्राइक कराई मैंने। बताता हूं कैसे, सुनो। मस्ती ले साहब, सर आए हुए हैं और उनके चरणों में रखता हूं, दिनकर जी के चरणों में पंक्तियां रखता हूं, क्योंकि वो जितने मस्ती के साथ उर्वशी पढ़ते हैं, जितनी मस्ती के साथ वो श्रृंगार पढ़ते हैं, गीत पढ़ते हैं, लेकिन उतनी ही मस्ती के साथ वो देश भी पढ़ते हैं। मैं देश को हास्य में कैसे पढ़ता हूं सुनिएगा साहब। धारा 370 हटी, किसी को नहीं पता किसकी वजह से हटी। मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा किसकी वजह से हटी। कुछ लोग समझ रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मैं बताता हूं सर। जी भाई साहब। अब सुनो, ध्यान देके जितने भी लोग हो, आप भी सुनो सर। आपके पास तो बंदूक है। मोदी जी का फोन आया मेरे पास 12:30 बजे। मजाक मत उड़ाओ, किसी का आया था। मेरे पास फोन आया मोदी जी का सर 12:30 बजे। बोले अनिल भाई हमारे उरी के अंदर 18 सैनिक मार दिए, क्या करें? मैंने कहा हमला करो। बोले क्यों? मैंने 4 पंक्तियां सुनाई और सुनिएगा साहब, आपका भरपूर आशीर्वाद चाहिएगा। कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो। सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा। अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे। कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का। वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़। 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग। बढ़िया भाई साहब। सर्जिकल स्ट्राइक करी मोदी जी ने अगले ही दिन, ये 4 पंक्ति सुनते ही। फिर मेरे पास अगले दिन 12:30 फोन रात को। आपके पास आया कभी? आपके पास केजरीवाल तक का नहीं आया कभी फोन। मेरे पास आया। ये जो ताली नहीं बजा रहे वो जल रहे हैं मेरे से। क्यों? कैसे सर? मोदी जी बोले अनिल भाई सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, काम निपटा दिया है। मैंने कहा सर बहुत अच्छा किया आपने। बोले कुछ और कहना चाहता है? 2 पंक्तियां और सुनना और देखना हास्य से राष्ट्रभक्ति कैसे निकलती है। केवल जोर से बोलने से राष्ट्रभक्ति नहीं होती, हास्य से कैसे निकलती है सुनिएगा। जी भाई साहब। कि जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, जनधन योजना को कुछ दिन भूल जाओ। लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। ताली तो अगली पंक्ति पे चाहिए साहब, एक एक व्यक्ति की। कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो। पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। बढ़िया भाई साहब।
आ गए 12:30 बजे फिर मोदी जी का फोन अगले दिन। बोले अनिल भाई उधर पाकिस्तान परेशान हो गया, उन्होंने कहा मोदी जी से माफी मांग लो, इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, डर गए वो लोग। उन्होंने मोदी जी को फोन करा, गलती मानते हैं, प्यार जोड़ लो। मोदी जी बोले नहीं जोड़ूंगा। बोले गलती मानते हैं, मोदी जी बोले कोई गलती वलती नहीं है, तुम धूर्त हो, मक्कार हो। बोले माफी मांगते हैं, मोदी जी बोले कोई माफी नहीं। बोले पैर छूते हैं, मोदी बोले छू, पैर तो छू कम से कम, लेकिन माफ नहीं करूंगा। बोले क्यों, कैसे माफ नहीं करोगे? सर माफ करना पड़ेगा। मोदी जी बोले एक ही शर्त पे माफ करूंगा, जितने लोग हैं अगर अच्छी लगे बात तो ताली बजाना। आप भी 7-8 लोग जो पीछे खड़े हो, जो बाबूजी के साथ आए और कुछ नहीं कर रहे इस टाइम। इस टाइम क्या कर रहे हो आप? अभी तो आप बैठ गई हमारे सामने, आप तो खाली हो ना, तो खाली क्यों खड़े हो? मैं कविता पढ़ रहा हूं, ये ताली बजा रहे हैं, आप खाली क्यों खड़े हो? अब सुनो मेरी बात, अब सर सुनिएगा। अब बहुत मस्ती की बात बता रहा हूं। मोदी जी बोले माफी करूंगा एक ही शर्त पे। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। मेरे से सर, मेरे से पूछ के। ये मोदी जी ने कही, किसी को विश्वास नहीं होता। क्यों होगा? किसी को पता ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी तारीफ करता ही नहीं भाई साहब। मैं कैसे क्यों करूं अपनी तारीफ? मेरे को वैसे ही इतना प्यार मिलता देश में। अब मोदी जी ने कहा, वो बोले पूछ के बताऊंगा। मोदी जी का 12:30 बजे मेरे पास फोन आया। बोले अनिल भाई पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता है, क्या करूं? मैंने कहा सर जोड़ लो, प्यार में ही सब कुछ है, नफरत में कुछ नहीं रखा। बोले लेकिन ये तो बहुत परेशान करते हैं। मैंने कहा मैं इलाज बताता हूं, मैं हरियाणा का आदमी हूं, जो इलाज बताऊंगा बहुत अच्छा बताऊंगा, उससे देश का भी भला होगा, उनका भी भला होगा। बोले तेरे पास क्या इलाज है? 4 पंक्तियों में इलाज सुनना, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का प्यार, जो लोग 72 साल तक कुछ नहीं कर पाए, 4 पंक्तियों में मैंने कर दिया। आपकी भरपूर तालियां और ठाका हंसी मैंने कहां से निकाली है सुनिएगा। कि सुना देना मोदी जी उनके राष्ट्रपति को कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे, और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। ये मैंने कही भाई साहब, ये इससे बड़ी कोई बात नहीं थी। मोदी जी अपार खुश हुए। बोले अनिल भाई तेरा मुकाबला नहीं है, तू पद्मश्री ले ले। ये सर सब मजाक उड़ाते हैं हम लोगों का, ये चिढ़ते हैं ना, ये सोचते हैं इतना कैसे जम गया ये आदमी, इतना कैसे लोग खुश हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई बाबूजी कुछ हो रही होती है। ये बहनें बैठी हैं मेरी, ये इतनी शांति से सुन रही हैं। दिल्ली में कवि सम्मेलन था, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को, गुस्से में आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। बाद में मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता महिला किसको कहां निपटा दे भाई साहब। और ये इतनी शांति से बैठे, हमारे हरियाणा में महिला इतनी देर चुप नहीं बैठ सकती। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले यार तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला यार शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे, बिठा ले पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में, शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, कोई नहीं बोला। पीछे मुड़ के देखा सारा परिवार नाराज हुआ पड़ा, क्योंकि मना कर दी थी बोलने से। बोला अरे अच्छा कोई कुछ तो बोलो, कोई भी नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं तो जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था।